हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 के 11वें पाठ का अनुवाद करेंगे। एकादश है पाठ है। एकादश पाठ का अर्थ क्या होगा? 11वां पाठ। समवायो ही दुर्जय। समवायो मतलब संगठन से ही दुर्जय। दुर्जय जिसको हराना मुश्किल हो या जिसको जीतना कठिन हो, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? अगर हम एकता कर लें तो उस इंसान को भी हम क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पूरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ती सम। पुराने समय में, पूरा मतलब प्राचीन समय में, एकस्मिन मतलब एक वृक्ष, वृक्षे मतलब वृक्ष, एका एक, चटका चिड़िया, प्रतिवस्ती रहती सम थी। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कालीन मतलब समय, समय अनुसार तस्या उसने, संतति संतान को जाता जन्म दिया। समय अनुसार उसने संतान को जन्म दिया। एकदा कश्चित परमतः गजय तस्य वृक्षस्य अधे आगत्य तस्य शाखाम शुंडेन ऐतोड़यत। एकदा एक बार, कश्चित कोई, परमतः मस्त, गजय हाथी, तस्य उस वृक्ष से वृक्ष के अधः नीचे, आगते आकर, तस्य उसकी, शाखाम शाखा को, शुंडेन अपनी सूंड से, ऐतोड़यत तोड़ दिया। एक दिन किसी मस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकाया निंदम भुवि अपतत। चटकाया मतलब चिड़िया का, निंदम घोंसला, भूमि भूमि पर, अपतत गिर गया। जिसके कारण क्या हुआ? जो चिड़िया का घोंसला था वो भूमि पर नीचे आकर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी। तेन मतलब उसके, अंडानी मतलब अंडे, विशीर्णार्थी टूट गए, जिसके कारण उसके अंडे जो थे वो क्या हुए? टूट गए। अथ सा चटका व लपत। अथ इसके कारण जो चिड़िया थी वह दुखी हो गई और विलाप करने लगी। तस्य विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटः नामक खगः दुखेन ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी इति। तस्या उसके, विलापम विलाप को, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकुट इसका अर्थ होगा काट फोड़े, नाम का एक पक्षी दुख में उससे अपृच्छत पूछा। भद्रे हे भद्रे या बहन, किमर्थम विलपसी किस लिए रो रही हो, ऐसा उसने पूछा। तो उसका विलाप सुनकर जो कौन था? काठफोड़ा। काठफोड़ा नाम के एक पक्षी ने दुख से उससे पूछा कि हे भद्रे क्यों रो रही हो? चटका वदत दुष्ट दुष्टेन एक, दुष्ट ये बनेगा दो से, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। चटका वदत चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन एक दुष्ट, गजेन हाथी ने, मम मेरे, संतति संतान को, नाशिता नष्ट कर दिया। चिड़िया क्या बोली कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। तस्य मतलब उस, गज से हाथी का वध करने से, मम मेरे, दुखम दुख का, अपसरेत मतलब जो दुख है वो पूरा होगा। मतलब जो दुख है वो दुखी हूं मैं, दुख कैसे खत्म होगा? जब मैं उस हाथी का वध कर दूंगी। ततः काष्ठकुटः ताम वीणारवा नामना नामया मक्षिकाया समीपम ऐन्यत। ततः मतलब तब, काष्ठकुटः काट फोड़ा, ताम उसे, वीणारवा वीणारवा नाम्या नाम की, मक्षिकाया मक्खी के पास, समीपम मतलब पास, ऐनयत ले गया। ऐसा जब उसने बोला कि मेरी तो जो दुख है वो कब खत्म होगा? जब मैं उसको
मस्त हाथी जो था उसको मैं मार दूंगी। तो ऐसा सुनकर जो काष्ठकूट था, काष्ठकूट मतलब कठफोड़ा था, वह क्या वीणारवा नाम की मक्खी के पास उसे ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत ममामि मित्रम मंडूके मेघनाथ अस्ति। तयो वार्ता, उनकी वार्तालाप मतलब बातचीत, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका वदत, मक्षिका मतलब मक्खी बोली, मम आपी मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडूक, मंडूक मतलब मेंढक, मेघनाथ उसका नाम क्या है, मेघनाथ अस्ति है। उनकी बात सुनकर मक्खी बोली मेरा भी एक मित्र मेंढक है जिसका नाम मेघनाथ है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि। शीघ्रम मतलब शीघ्र ही, तम उत्पे उसके पास जाकर, यथोचितम जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तो वो क्या बोली कि मेरा एक दोस्त क्या है, एक मेघनाथ नाम का मेंढक है, और अगर हम उसके पास जाएंगे और जैसा उचित होगा वैसा ही हम करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनाथस्य पुरे सर्वं वृत्तांत निवेदिताम। तदानीम मतलब तब, तौ मक्षिकाया वे दोनों मक्खी के साथ, सह साथ, मेघनाथ से मेघनाथ के पास, पूरे मतलब पास, सर्वम वृताम नवेद्य सारी कथा सुनाई। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ को पूरी की पूरी मतलब सारी की सारा वृतांत मतलब कथा को सुनाया। मेघनादे एवदत यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाथ बोला यथा अहम, जैसा मैं कहता हूँ, यथा प्लस अहम, जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही करो, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। इससे तुम क्या करोगे, तुम हाथी पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याहे तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु येन से नैने निमिलिय स्थास्यति। प्रथमम मतलब पहले, त्वम तुम, मध्याह्ने मतलब दोपहर में, तस्य गजस्य करने शब्दम कुरु उस हाथी के कान में शब्द करना। शब्द करना मतलब गुटुरगु करना, शब्द उत्पन्न करना। येन से है जिससे वह, नैने अपनी आंखें, निमिलिय बंद करके, स्थास्यति, स्थास्यति मतलब अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। पहले वो क्या कहती है, मक्खी को क्या कहता है कि पहले तुम मध्याह्न में उस जो हाथी है उसके कान में क्या करना, शब्द करना। मक्खी को बोला तुम कानों में क्या करना, शब्द करना, जिसके कारण वो आंखें जो है बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूट है, चंचवा तस्य नैने सफोटियति। तदा मतलब तब, काष्ठकूट जो वो कौन था, काठ फोड़ा, चंचवा चोंच से, तस्य उसके, नैने मतलब आंखें, सफोट यश्यति फोड़ देगा। जब तुम ऐसे कानों में उनके क्या करोगी, आवाज करोगी, तब वो जो काठ फोड़ा होगा वह उसकी अपनी चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजा अंधः भविष्यति। एवं मतलब इससे, सह वह, गजय हाथी, अंधः मतलब अंधा, भविष्यति हो जाएगा, इससे वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्तः सह जलाशयम गमिष्यति। त्रिशार्तः मतलब फिर प्यास से व्याकुल, सह वह जलाशयम जलाशय की ओर, गमिष्यति जाएगा। जब वो ऐसा अंधा हो जाएगा तो प्यास से व्याकुल होकर कहाँ पर जाएगा, जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। मार्ग में महान मतलब बड़ा, गर्तः गड्ढा है, और रास्ते में क्या मिलेगा उसे, एक बहुत सा बड़ा गड्ढा मिलेगा। तस्य अंतिके अहम स्थापयामि शब्दम च करिष्यामि। तस्य मतलब उसके, अंतिके अंदर, अहम मैं, स्थास्यामि खड़ा हो जाऊंगा, शब्दम शब्द, च और करिष्यामि करूंगा। उस गड्ढे के अंदर मैं खड़ा हो जाऊंगा और शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यसि मरिष्यति च।
मम मतलब मेरे, शब्देन शब्द को, तम गर्तम वह, गर्तम मीन्स क्या होगा, गड्ढे में, जलाशय को समझकर, मतवा मतलब समझकर, सह तस्मिनेव उसी के अंदर, गर्ते गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। क्या अर्थ हुआ इस पूरी लाइन का कि मेरे शब्दों से वह गड्ढे को जलाशय समझकर उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि मैं उस गड्ढे में खड़ा हो जाऊंगा और वो सोचेगा मेंढक तो क्या जलाशय में ही गुटरगुर कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या होगा, मैं गड्ढे में खड़ा होऊंगा, वो सोचेगा कि यही जलाशय है और उसमें आएगा, उसमें गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजय मध्याहे मंडूकस्य शब्दम अनुसत्रे महत मैते घृतस्य अंतः पतिते मृते च। अथ का क्या अर्थ होगा, उसके बाद, ठीक है, इसी प्रकार, अर्थ मतलब इसी प्रकार, तथा कृते इसी प्रकार, उसने गज मतलब हाथी को, मध्याय दोपहर में, मंडूकस्य शब्द अनुसत्र, मंडूकस्य मतलब मेंढक के शब्द का अनुसरण करते हुए उस गहरे गड्ढे के अंत गिरा और क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। मतलब क्या हुआ कि जैसा उसने बोला था मेंढक ने वैसा का वैसा सबने किया, और वैसा करने के बाद जो गज था वो क्या हुआ, वहां पर मेंढक के पीछे पीछे गया दोपहर में उसके शब्दों का अनुसरण करते हुए, और बहुत बड़े गहरे गड्ढे में गिरकर उसने मृत्यु को प्राप्त किया। तथा च उक्तम इसलिए कहा भी गया है। क्या कहा गया है, देखो, बहु नाम पैसरा नाम समयो ही दुर्जय। बहु नाम क्या होगा, बहु नाम अपय सारा नाम, बहु नाम अप सारा नाम मतलब क्या होगा कि बहुत से जो मतलब बहुत छोटे छोटे प्राणी भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो वह क्या कर सकते हैं, दुर्जय कर सकते हैं। जिसको जीतना कठिन हो, जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन हो, एकता से उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे प्राणी है और वो भी क्या हो जाए, अगर एकता कर लें तो विजय प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इस कहानी में हुआ। एकता में इसलिए क्या कहा जाता है, बल है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।